अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान का महीना क्यों इतना खास है? क्यों इस महीने को बरकतों, रहमतों और मगफिरत का महीना कहा जाता है? यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा और आपको इस मुबारक महीने की कद्र करने पर मजबूर कर देगा। इसे आखिर तक जरूर देखें। एक रमजान की अहमियत और इसका मकसद। रमजान कोई आम महीना नहीं, बल्कि यह एक नेमत है जिसे अल्लाह ने हमें अपनी रहमत और मगफिरत का जरिया बनाया है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरह में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा यानी कि परहेजगारी हासिल करो। इससे पता चलता है कि रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स यानी कि मन पर काबू पाकर अल्लाह की बंदगी और तकवा हासिल करने का जरिया है। 2. आए अब हम रोजे की फजीलत और बरकतों के बारे में जानते हैं। हदीस में आता है कि रमजान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से रोजे रखे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको एक दिन के लिए भूखा रहने पर अनगिनत नेमतें देने का वादा करे, तो क्या आप उसे कबूल नहीं करेंगे? तो फिर रमजान के रोजे क्यों नहीं? तीसरा, रमजान में कुरान का नुज़ुल और इसकी बरकतों के बारे में जानते हैं। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि यह वही महीना है जिसमें हमारे लिए हिदायत, रोशनी और रहमत की किताब कुरान नाजिल हुआ। सूरह अल बकरह में अल्लाह फरमाता है कि रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और सच्चाई को अलग करने वाला है। अब जरा सोचिए, क्या हम इस महीने में कुरान की तिलावत का हक अदा कर रहे हैं? चौथा, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं। कई लोग सिर्फ खाने पीने से दूर रहकर सोचते हैं कि उन्होंने रोजा रख लिया, लेकिन असली रोजा यह है कि हम अपनी जुबान, आंख, कान और दिल को भी गुनाहों से बचाएं। बुखारी के हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई रोजे की हालत में झूठ, गीबत और बुरी बातों से नहीं बचता, तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, अगर हम दिन भर भूखे रहकर गीबत, झूठ और हराम कामों से न बचें, तो हमारा रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? आइए अब हम रमजान के रोजे का इनाम, जन्नत का खास दरवाजा रैयान के बारे में भी कुछ जान लेते। हदीस में आता है कि जन्नत में एक दरवाजा रैयान है, जिससे सिर्फ रोजेदारों को अंदर जाने दिया जाएगा। बुखारी की हदीस है कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। कयामत के दिन इससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस मुबारक दरवाजे से अंदर जाएं? अगर हाँ, तो पूरे इखलास और तकवा के साथ रोजा रखिए। अब हम रमजान में 5 जरूरी काम के बारे में जानते हैं। आइए, रमजान की बरकतों को पूरी तरह से हासिल करने के लिए हमें इन 5 चीजों को अपनाना चाहिए। 1. नमाज यानी कि 5 वक्त की नमाज कायम करें और तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। 2. कुरान की तिलावत यानी कि हर दिन कम से कम 1 से 2 पारे पढ़ें। 3. दुआ और इस्तिगफार यानी कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। 4. सदका और ज़कात यानी कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। 5. तरावीह की नमाज यानी कि इस मुबारक इबादत को हरगिज न छोड़ें। अब हम जरा शब क़द्र यानी 1000 महीनों से बेहतर रात के बारे में भी कुछ जाने। आइए, रमजान में एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। सूरह अल क़द्र में अल्लाह फरमाता है कि शब ए क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में की गई इबादत का सवाब 83 साल की इबादत से भी ज्यादा है। क्या हम इस रात को इबादत में गुजारेंगे या सोने में बर्बाद कर देंगे? अब हम इफ्तार और सहरी का इनाम के बारे में कुछ जान ले। आइए, बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशी के मौके हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरा जब वो अल्लाह से मिलेगा। सहरी, इसमें बरकत है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इफ्तार,
दूसरों को इफ्तार करवाना बड़ा सवाब का काम है। अब इतना कुछ आपने आज मेरे जरिए जाना तो मेरी इस मेहनत को यूं जाया नहीं होने दीजिएगा। रमजान के बाद भी बदलाव लाएं। रमजान हमें तैयार करता है ताकि हम पूरे साल अच्छे मुसलमान बनकर रहें। इसलिए सिर्फ रमजान तक ही नहीं बल्कि इसके बाद भी हमें नमाज, रोज़ा, सदका, कुरान की तिलावत को जारी रखना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए और नेकियों की आदत डालनी चाहिए। और एक बात कि रमज़ान को कैसे बेकार करने से बचें, इसका बेस्ट तरीका ये है कि रमज़ान की बरकतें उन्हीं को मिलती हैं जो इसे सही तरह से गुजारते हैं। इन 5 गलतियों से बचें। झूठ और गीबत बचें, नमाज छोड़ना, मोबाइल और सोशल मीडिया में वक्त जाया करना, गुस्सा और बुरे अल्फाज बोलना, तिलावत और दुआओं से गाफिल रहना। आखिरी पैगाम, क्या यह रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान होगा? कोई नहीं जानता कि अगले साल हमें रमज़ान नसीब होगा या नहीं। क्या हम इस रमज़ान को अपने लिए मग़फ़िरत और जन्नत की बख्शिश का जरिया बनाएंगे? अगर आपके कोई सवाल हों, इस्लामिक कोई भी सवाल, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको रमज़ान की अहमियत पता चले। अल्लाह हमें इस मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक दे और हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए और जहन्नुम की आग से महफूज रखे। आमीन। और हमारे इस मोहम्मद मेराज अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।